दोस्तों नमस्कार। मैं आज एक छोटा सा जानकारी वाला वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मैं जिस शहर में रहता हूँ वो शानदार शहर, बेहतरीन शहर भानु प्रतापपुर के इतिहास के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूँ इसके पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप मुझे फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यदि कुछ बातें मेरी आपको अच्छी लगती हों तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरा हौसला अफजाई करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं फेसबुक के एक टास्क पर काम करता हूं। फेसबुक हर किसी को एक वीकली टास्क देता है, उसी टास्क के तहत मैं काम कर रहा हूं, जिसमें उन लोगों का कहना है कि जो शर्तें हैं उन शर्तों का पालन करना होता है। मैं भी उसी शर्तों के तहत फेसबुक के निर्देश के अनुसार कुछ काम करना चाहता हूं। तो मेरा तो निवेदन आपसे अनुरोध यही है कि आप मुझे फॉलो कीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके सहयोग के बिना ये जो अचीवमेंट है, फेसबुक का जो टास्क है, वह पूरा करना संभव नहीं है। तो मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। मित्रों, आज मैं भानु प्रतापपुर तहसील के बारे में बताना चाहता हूं। मुझे आए यहाँ पर लगभग 38 साल हो गए हैं और 38 साल में भी मैंने भानु प्रतापपुर तहसील को आगे बढ़ते हुए, बनते हुए, संवरते हुए देखा है। इसलिए मेरा अटैचमेंट, मेरा जो लगाव है यहाँ से, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। और मुझे तो अब लगता है कि मैं तो यहीं का होके रह गया हूँ, क्योंकि इतना लंबा समय जो मेरा बीता है, मुझे नहीं लगता कि मैं और वापस अपने जो गृहनगर है वहाँ जा पाऊँगा, क्योंकि मेरी मित्र मंडली, मेरा साथी, मेरे सहयोगी जितने भी लोग हैं सब यहीं पर हैं। मेरे बच्चों का भी काम यहीं पर है। मित्रों, मैं भानु प्रतापपुर के बारे में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो मैं समझ रहा हूँ या जो जानकारी मिली है, जो पढ़ने लिखने से आता है, उसी के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करूँगा। मित्रों, ये जो भानु प्रतापपुर है, ये बहुत पुराना तो नहीं कहना चाहिए, पर ये बड़ा ऐतिहासिक शहर रहा है और इसमें बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, बहुत सारी परेशानियों का भी इसने सामना किया है। तो भानु प्रतापपुर का नाम राजा भानु प्रताप देव के नाम पर पड़ा, जो बस्तर रियासत के अंतिम शासक थे। 1969 उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद इस कस्बे को बसाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण कस्बा रहा है। भानु प्रतापपुर जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर की एक प्रमुख तहसील है। यह क्षेत्र बस्तर अंचल की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। बहुत घने घने पेड़ हैं, बहुत वनांचल है। कहने का मतलब कि पूरा वनांचल है। जो दुखद पहलू यहाँ पर रहा है वो ये रहा है कि भानु प्रतापपुर नगर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होते हुए भी विकास और शांति का संदेश ये शहर देता है। यही इसकी खासियत है। अब तो वो सब चीज़ें जो हैं, जो नकारात्मक चीज़ें थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और भानु प्रतापपुर धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। ब्रिटिश जो अंग्रेजी शासन काल, ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र बस्तर राज्य का हिस्सा था और यहाँ की जनजातियां स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रही हैं। अब किसी दिन यहाँ के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके बारे में मैं जरूर आप लोगों से चर्चा करूंगा। पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि पूरा छत्तीसगढ़ जो राज्य है, यह प्रेम पूर्वक रहने वाले गांव का, प्रेम पूर्वक रहने वाले लोगों का राज्य है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े या बहुत सारी चीज़ों को जो ऐसी है उसको महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि प्रेम से रहने को इसको महत्व दिया जाता है। यहाँ के सारे लोग बहुत प्यार मोहब्बत से मिलकर रहते हैं,
यहाँ पे जाति पाति का भी जो कहीं कहीं देखने को मिलता है, इस राज्य में वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। पूरा का पूरा गांव एकजुट रहता है और ये ही बस्तर की सुंदरता है, यहाँ की खासियत है। आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ राज्य कांकेर जिले की तहसील के रूप में विकसित हुआ। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति के बारे में यदि आप बात करेंगे तो उसका जो है कि यह क्षेत्र घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ का मौसम आदिवासी जीवन शैली के अनुकूल और कृषि प्रधान है। यहाँ की जो आदिवासी जनजाति जिस वातावरण को वो पसंद करते हैं, जैसा स्वच्छंद रहना चाहते हैं, जैसे प्रकृति से जुड़कर रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह जो क्षेत्र है यह अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ पर जो समाज के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न समाज के लोग पाए जाते हैं। मुख्य तौर पर यहाँ गोंड, मुरिया, हलबा, धुरवा आदि जनजातियाँ रहती हैं। इनकी अपनी बोली, रीति रिवाज, लोकगीत, नृत्य जैसे गोंडी नृत्य और त्यौहार हैं। माड़िया संस्कृति यहाँ की पहचान है जो सादगी और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाती है। ये यहाँ की खासियत है। अब यहाँ पर जो आय के स्रोत हैं वो क्या क्या है? आय के स्रोत में यदि अपन बात करेंगे तो यहाँ पर जंगल है, वनांचल है। जंगल तो मुख्य रूप से कृषि और वनोपज पर आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि काम यहाँ पर होता है, धान की खेती होती है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर उगाई जाती हैं। और वनोपज, जंगल से जो मिलने वाली जो चीज़ें हैं उन पर इनका आर्थिक व्यवस्था निर्धारित रहती है। फसल जो होती है उसमें धान, कोदो, कुटकी, मक्का फसलें यहाँ प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। और जो वनोपज है उसमें तेंदुपत्ता, महुआ, लाख, चिरौंजी जैसे वनोपज ग्रामीण जीवन का आधार है। यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं जिनको घूमा जा सकता है, जो दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किए जा सकते हैं, जिनमें और सुधार किया जा सकता है, वो है दल्ला जलप्रपात, नरहरदेव मंदिर, कुंवरपुर डोंगरी और आसपास के प्राचीन मंदिर और प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इनमें और विकास की आवश्यकता है। भानुप्रतापपुर रेलवे स्टेशन नारायणपुर अंतागढ़ को जोड़ता है, जो नक्सल क्षेत्र में शांति और विकास की नई पहल मानी जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जब से ये रेलवे यहाँ पर आई हुई है तब से यहाँ का जो जीवन जो थोड़ा थम सा रहा था उसमें अब गति आ गई है। व्यापार बढ़ने लगा है। लोग रोज सुबह रायपुर जाकर, दुर्ग जाकर शाम तक अपने वापस आने की व्यवस्था करने लगे हैं। तो रेलवे की जो सुविधा यहाँ पर प्राप्त हुई है वो यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अच्छी है। अब उसके साथ ही साथ यहाँ से जो निकलने वाला जो कच्चा लोहा है उसको लेकर भी भिलाई यहाँ से जो मालगाड़ियाँ होती हैं वो लेकर जाती हैं। और जिससे विकास हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आयरन माइन है, जो लोहा, कच्चा लोहा निकलता है, उसकी बहुत सारी खदानें यहाँ पर खुल रही हैं। लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है। तो इससे विकास की गति यहाँ पर बढ़ रही है। और जिसके रेलवे आने के कारण यहाँ पर जो नक्सल प्रभावित जो स्थान थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जगह जगह पर बीएसएफ के कैंप हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर सरकार के द्वारा बनाई गई है, जिससे कि शांति और विकास की यहाँ पर एक नई पहल की शुरुआत हम मान सकते हैं। शिक्षा और विकास की यदि बात करें तो यहाँ की शिक्षा नीति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कई सरकारी स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं और निरंतर खुलते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं जहाँ से कि बच्चे पढ़ने बाहर नहीं जा सकते थे। उनकी सुविधा को देखते हुए बहुत सारी जगहों पर कॉलेज खुल गए हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी छोटे छोटे तहसीलों में और जो कस्बे हैं, ब्लॉक हैं, उनमें भी कॉलेज खुल जाएंगे, क्योंकि समय की मांग ऐसी हो सकती है और होगी। और मेरा मानना है कि शिक्षा के हिसाब से विद्यार्थियों को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है। अंदरूनी इलाकों में रहने वाले बच्चे शहर आकर पढ़ाई करना उनके लिए मुश्किल होता है। आना जाना और खर्चा वहन करना मुश्किल होता है। इसलिए उनको जितने नज़दीक शिक्षा मिल जाए उतना ही उनके विकास के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी बातें होंगी।
आदिवासी बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए आदिवासी कन्या छात्रावास और स्कूल आश्रम कार्यरत हैं। कन्याएं भी, महिलाएं भी, बच्चियां भी बहुत अच्छी यहाँ पर स्थिति में पढ़ाई कर रही हैं। और यहाँ पर यदि खेल कूद की बात की जाए इसी के अंतर्गत, तो आदि यहाँ के जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं ये शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और कोई भी खेल इनसे अछूता नहीं रह सकता। किसी भी खेल को ये खेलेंगे तो उसमें पारंगत हो जाएंगे। बस इनको ज़रूरत है सही गाइडेंस की, कोच की, डाइट की, समझ की, और जो उपलब्धता है, जो साधन है, वो अगर इनको मिलेंगे तो निश्चित मानिएगा कि ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे खेल में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। महाविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थियों को पिछले दिनों मैंने देखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी और खो खो तक वो लोग पहुँचे हैं और भी अच्छा नाम वो लोग कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि शिक्षा के साथ साथ अगर खेल को सही तरीके से यहाँ पर प्रमोट किया जाए तो बहुत ज़्यादा संभावना इस क्षेत्र के महिलाओं में और बच्चों में, लड़कों में देखने को मिलती है। सड़क की बात करें तो सड़क तो यहाँ पर बहुत शानदार सड़कें हैं, गांव-गांव को जोड़ने वाली सड़कें बन चुकी हैं। और जहाँ पर भानु प्रतापपुर है, जो ये मेरा शहर है, ये तो रायपुर जाने के लिए, दुर्ग जाने के लिए, राजनांदगांव, जगदलपुर, मानपुर मोहल्ला, कहीं पर भी निकलने के लिए पर्याप्त साधन है। कहने का मतलब ये है कि भानु प्रतापपुर भी एक चौराहा है, पर चारों दिशाओं में जाने वाली बसें यहाँ से, साधन, सड़कें, अच्छी सड़कें यहाँ पर हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं। अब साथ ही साथ अब रेलवे भी यहाँ पर मिल गया है, तो आवागमन की अब यहाँ पर असुविधा नहीं है। बिजली, मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी अब तेजी से इस क्षेत्र में पहुंच रही हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें अब काम कर रही हैं। अब आगे भविष्य में इसकी क्या पहचान हो सकती है? मित्रों, मैं फिर एक निवेदन करूंगा कि आप मुझे फॉलो कीजिएगा। जो फॉलो का निशान दिख रहा है उसको फॉलो करेंगे तो मेरे लिए ठीक होगा, आपके लिए भी ठीक होगा। मैं आप लोगों से इसी तरह आशा करता हूँ। अब इसकी जो नवीन पहचान बन रही है भानु प्रतापपुर की, अब भानु प्रतापपुर सिर्फ जंगल और पहाड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक बदलते भारत के गांव का चेहरा बन चुका है। यहाँ की महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। बहुत सारे काम महिलाएं समूह में रहकर काम कर रही हैं और अपनी आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को अच्छे से सुधार रही हैं। युवाओं में शिक्षा, खेल, कला के प्रति रुचि बढ़ रही है। यह परिवर्तन की लहर है। मित्रों, यहाँ पर 2-3 चीजें जो मैंने महसूस किया है कि आसपास के क्षेत्रों में, भानु प्रतापपुर में तो काष्ठ कला के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। कलाकृतियाँ, काष्ठ कला पे बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ उकेरते हैं, बनाते हैं और इनके बनाए हुए सामान, इनकी बनाई हुई सामग्रियाँ बहुत दूर दूर तक लोग ऑर्डर करते हैं, खरीद के लेके जाते हैं। जिनमें यहाँ पर के सोफा, बस्तर आर्ट और पलंग और डाइनिंग, बस्तर आर्ट को लेकर बनाए गए चित्रों के माध्यम से उनकी बिक्री की जाती है। ये बहुत शानदार यहाँ की व्यवस्था है। खैर, कोंडागांव साइड तो मेटल के भी कुछ बनाए जाते हैं, मेटल की कलाकृतियाँ, बस्तर की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, वो भी विश्व में अद्वितीय हैं, बहुत शानदार है। मित्रों, अब मैं ज़्यादा तो इस पर बात नहीं करूँगा, कि बस अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि भानु प्रतापपुर सिर्फ एक तहसील नहीं है, यह बस्तर की आत्मा है। इसकी मिट्टी, संस्कृति और लोग सब मिलकर एक नया छत्तीसगढ़ बना रहे हैं और हम भी अपना अपना योगदान इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए, बस्तर को, भानु प्रतापपुर को आगे बढ़ाने के लिए अपना अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये हमारा जो क्षेत्र भानु प्रतापपुर है बहुत आगे विकसित होगा। अंतिम बात और जोड़ना चाहता हूँ, जब भी भानु प्रतापपुर जिला बनेगा, जिसकी की सुगबुगाहट बहुत पहले से चल रही है, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी ये भानु प्रतापपुर जिला बनेगा, इसकी प्रगति, इसका विकास इतना तेजी से होगा कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों को यह पीछे छोड़ सकता है। इसके पास अपनी प्राकृतिक संपदा इतनी है जो इस क्षेत्र को बहुत धनाढ्य बना सकती है, बहुत उद्यमशील बना सकती है। तो जब भी जिला बनेगा, ये जरूर देखने को मिलेगा कि भानु प्रतापपुर का विकास और भी अच्छे तरीके से होगा, बहुत शानदार तरीके से होगा। तो मैं भानु प्रतापपुर का रहवासी ही बन गया हूँ, रहने वाला बन गया हूँ। ये शहर मैं
87 में 1987 में यहाँ पर आया था। और जब से आया तो इस शहर ने मैं जैसा आया था उसी तरह मुझे स्वीकार किया। भानु प्रतापपुर से मुझे बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला, लोगों ने बहुत सहयोग दिया। यहाँ के लोगों की जो खासियत है वह सहयोगी स्वभाव की है, मदद करने में सबसे आगे हैं। कोई भी ऐसा अगर वास्तव में मदद की आवश्यकता है तो उसको मदद यहाँ पर बहुत अतिशीघ्र मिलती है। अभी भी बहुत सारे ग्रुप में जो सोशल मीडिया में किसी को कुछ आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है, कोई बीमार हो जाता है, उसका एक प्रसारण भर किया जाता है, सूचना भर दी जाती है, अकाउंट नंबर दिया जाता है। मैं देखता हूँ कि समय सीमा के पहले जितना राशि का मांग की जाती है उससे ज़्यादा राशि वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। तो ये भानु प्रतापपुर के लोगों की ये जो दरिया दिली है, जो मिलनसारता है, जो दया का भाव इन लोगों में है, ये इसकी मिसाल तो देखने को नहीं मिलेगी। मित्रों, मैं आज यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत जल्दी अगले समय में कोई आपके सामने नया टॉपिक लेकर, नया विषय लेकर आऊँगा, जो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सहयोग करेगा, थोड़ी भानु प्रतापपुर की जानकारी, यहाँ की जानकारी देने में आपका मदद करेगा। आपने मुझे सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप मुझे फॉलो करेंगे तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।